आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में, ठीक है? अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो हम लोग आज करने वाले हैं सब्जेक्टिव, ठीक है? देखिए ख़ास तौर पर हम लोग है ना 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, ठीक है? अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, ठीक है? लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव को करेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है? ताकि सब्जेक्टिव से क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव में डाउट होता है उसमें क्लियर हो जाता है, ठीक है? सब्जेक्टिव करने से क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वह क्लियर हो जाता है ना? आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी का है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग 10th क्लास के, ठीक है? यहाँ पे देखिए 10th क्लास का बायोलॉजी है, वह चैप्टर 1, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर 1 का जो है क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत इसके ऑब्जेक्टिव में ना हो। तो हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं जय प्रकरण। आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए, और इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग को, वो उसका लाभ उठाइए, ठीक है? हम लोग का मेन मकसद है, पहले ही बता चुके हैं कि बिहार बोर्ड का 2025 में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग को क्रैक करना है। यानी ऑब्जेक्टिव में खास करके 50 नंबर का जो पूछता है उसमें से 50 में 50 हम लोग को क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है? किसी भी हाल में इसके लिए चाहे जिस जिस प्रकार से यानी किसी भी तरह से पढ़ना पड़े हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? तो बतला दिए कि 10th क्लास का जो है बायोलॉजी चैप्टर 1 है ना, जिसका नाम है चैप्टर का जय प्रकरण, तो उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलते हैं, जहाँ भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? कि कहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आया, उसको हम बहुत ही आसानी तरीक़ा से या बहुत ही शानदार भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बायोलॉजी, ठीक है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि समझने में आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए, ठीक है, हो गया। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है ना बायोलॉजी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी अंग्रेजी शब्द है ना? उसका हिंदी में जो अर्थ होता है वह क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक है? तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है? जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत है ना, बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में है ना, सारे जीवधारियों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी में हम लोग सारे जीव को है ना क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है? स्टडी करते हैं यानी अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, ठीक है, कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जीव विज्ञान, ठीक है? जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट? चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी में BIO है ना, बायोलॉजी में BIO का अर्थ क्या होता है, तो BIO का अर्थ होता है लाइफ, है ना, LIFE, लाइफ यानी बोले तो जीवन, ठीक है? बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। समझ में आ गया? तो बोला जाएगा कि बायोलॉजी में BIO का अर्थ क्या होता है, तो लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन। समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे कि लोगोस है ना, यहाँ पे LOGOS, लोगोस का अर्थ क्या होता है, तो स्टडी, स्टडी बोले तो अध्ययन। समझ में आ गया? यानी लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी बोले तो अध्ययन। तो हम लोग कह सकते हैं है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीवों का है ना, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया? क्योंकि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि BIO का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। यानी बोल सकते हैं हम लोग साफ साफ कि जीव है ना, जीवन का अध्ययन, ठीक है, जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है बायोलॉजी। समझ में आ गया? शॉर्ट में समझिए कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है? तो उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, सब लोग को पता है, ठीक है, कि फादर है ना,
बायोलॉजी का जो जनक है यानी फादर है वह कौन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ में आ गया, यह बात सबको पता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगले नंबर पॉइंट पे देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि जैव प्रक्रम, यानी चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो बोला जाएगा कि जैव प्रक्रम मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो बता दें कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब देख रेख। ठीक है, जिस क्रिया के द्वारा जीवों का देख रेख होता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। समझ में आ गया, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी क्रिया जो है जो जीव के अनुरक्षण के लिए किया जाता है उस सभी क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि जैव प्रक्रम में पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि सम्मिलित होते हैं। समझ में आ गया, जैव प्रक्रम क्रिया है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो जैव प्रक्रम क्रिया में पोषण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है आदि। ये सभी क्रियाओं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, यानी जिसके द्वारा जीवों का देख रेख यानी अनुरक्षण होता है। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करिए यस। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पोषण जो है ना वो क्या है, पोषण किसे कहेंगे। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण। समझ में आ गया, पोषक तत्वों को ग्रहण करके अब जानेंगे हम लोग कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। समझ में आ गया, बारी बारी से सारे पॉइंट को डील करना है ताकि कोई भी हम लोगों का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में न छूटे। चलिए, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण। समझ में आ गया, कहेगा कि पोषण किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछेगा कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पोषण भी रहेगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना क्या कहलाता है, तो पोषण। तो हम लोग क्या मारेंगे, राइट आंसर पोषण। चलिए, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे कि पोषक तत्व। ठीक है, जो क्वेश्चन आया कि पोषण में है ना पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, तो यहाँ पे जो पोषक तत्व है ना, ये पोषक तत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पोषक तत्व का मतलब होता है जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं ना वो सब पोषक तत्व है, जिसके द्वारा हम लोग को क्या होता है, ऊर्जा मिलता है ना, हम लोग को विटामिन प्रोटीन मिलता है ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो जिससे ये सारे पदार्थ यानी सारे तत्व मिलते हैं उसी को बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो वे सभी है ना, वे सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होते हैं, वह पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व है ना, आगे देखिए पोषक तत्व यहाँ पे समझ में आ गया कि वे सभी तत्व है ना, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए जरूरी हो उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व हमारे भोजन में पाया जाता है। बोला जाएगा कि पोषक तत्व, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पोषक तत्व कहाँ पाया जाते हैं, तो पोषक तत्व है वो हमारे भोजन में पाया जाता है। जैसे में किसे कहेंगे पोषक तत्व, तो कार्बोहाइड्रेट है जो पोषक तत्व है ना, इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया आदि, ये सब है जो पोषक तत्व है जो हम लोग को खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद पोषक तत्वों की आवश्यकता आखिर क्यों होती है हम लोग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो क्यों होता है जीवों को। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि आवश्यकता आखिर होता क्यों है पोषक तत्वों का। तो जान ले हम लोग कि पोषक तत्व ठीक है की आवश्यकता है, तो जीवों को अपनी वृद्धि, शारीरिक विकास एवं रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता
होती है। समझ में आ गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता जीवों को अपनी वृद्धि करने के लिए, है ना, शरीर विकास के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए और आवश्यक ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। चलिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अगर किसी प्रकार के डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, उसको फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद कह रहा कि पोषण है ना, वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है उसे बोलते हैं स्वपोषण और दूसरा को बोलते हैं परपोषण। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, अब चलेंगे बारी बारी से दोनों को जानेंगे कि परपोषण क्या होता है ना, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्वपोषण हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्वपोषण, तो स्वपोषण किसे कहते हैं। तो वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, है ना, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके, ठीक है, आप लोग सुने होंगे प्रकाश संश्लेषण का नाम। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही स्वपोषी अपना भोजन तैयार करते हैं। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वैसा जीव, ठीक है, बोल रहा है कि वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करके बनाते हैं, उसे स्वपोषी पौधे कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या है, स्वपोषी। बोला जाएगा स्वपोषी किसे कहते हैं, तो सभी हरे पौधे को। और सभी हरे पौधों को क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और भोजन बनाने में आवश्यक होता है। ठीक है, तो स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं किसी दूसरे पर निर्भर न रह करके अपना खाना वह स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, जैसे में सभी हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। चलते हैं, अब देखेंगे हम लोग परपोषण, है ना। देखिए परपोषण बोल रहा है, पर, है ना, परपोषण। तो आप लोग को हम बता दें यहाँ पे कि परपोषण जो बोल रहा है, ठीक है, तो पर मतलब होता है दूसरा, पराया, पोषण मतलब पोषण, जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो जो दूसरे से पोषण प्राप्त करता है उसे बोलते हैं परपोषण, है ना। शॉर्ट में यहीं पे समझ में आ गया कि जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं वैसे जीव को बोलेंगे परपोषण जीव। ठीक है, चलते हैं इसके डिफिनेशन पर क्या कहता है। कह रहा कि परपोषण, ठीक है, तो बतला दें कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में, है ना, अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित या निर्भर होता है उसे स्वपोषी कहते हैं। यानी अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर जो निर्भर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परपोषण बोलेंगे। ठीक है, जैसे में बोला जाए तो जैसे में मनुष्य हो गया, जानवर हो गया और अन्य जीव जंतु हो गए। ठीक है, तो मनुष्य वगैरह क्या है, दूसरे पे आश्रित है ना, पौधे से फल वगैरह तोड़ करके खाते हैं, है ना, फसल से अनाज खाते हैं। जानवर भी हो गया जो दूसरे पे आश्रित हैं, अन्य जीव जंतु जो दूसरे पे आश्रित होते हैं उसे परपोषण कहते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। बोला जा रहा कि परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। तो पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से कि परपोषण के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं, है ना, जिसका डिफिनेशन क्या होता है। तो जानेंगे कि 3 प्रकार कौन कौन होता है। तो पहला होता है उसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, पहला होता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, आपका पहला हो गया मृतजीवी, दूसरा हो गया परजीवी, तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। ठीक है, तो यह पोषण का प्रकार हो गया जिसके अंतर्गत आता है परपोषण, है ना। ये तीनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो परपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, परपोषण के अंतर्गत। चलते हैं बारी बारी से देखते हैं। तो पहला बोल रहा है कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, है ना, क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृत, है ना, मृतजीवी यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं से, है ना, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं
उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में बोला जाए तो जैसे में होता है कवक, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, कटक लिखा गया है। जैसे में बोले तो कवक बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ है जो क्या करता है, मृतजीवी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। जैसे में कवक याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता। मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है, बोला जाएगा कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, तो बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, देले रहता ऑप्शन में क्या, गोबर छत्ता, और बगल में कोष्ट में लिख ले रहेगा क्या, मशरूम। समझ में आ गया, मशरूम। तो हम लोग को क्या मारना है, मशरूम, हम लोग को मारना है गोबर छत्ता यानी मशरूम में। ठीक है, मृतजीवी का उदाहरण है। अर्थात मृतजीवी पोषण, ध्यान दीजिएगा, अर्थात मृतजीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि मृतजीवी जो मृत जंतुओं के शरीर से पोषण ग्रहण करते हैं ना, अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे में मशरूम यानी गोबर छत्ता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, परजीवी, है ना, परजीवी पोषण क्या है। ठीक है, तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों के शरीर में, ठीक है, बतला दे आप लोग को कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरबेल हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, और जू हो गया। समझ में आ गया। अमरबेल देखते हैं कि दूसरे के शरीर पर, है ना, दूसरे पौधा पर चढ़ा होता है और उसके शरीर से अपना कार्बनिक पदार्थ अपने भोजन के लिए अवशोषित करता है। जीवाणु भी क्या है, दूसरे के शरीर में मौजूद होता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। जू मतलब जो माथा में ढील होता है उसी को जू बोलते हैं, वो भी दूसरे के शरीर में, है ना, उपस्थित होता है और वहाँ से अपना कार्बनिक पदार्थ सोखता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मुख्य रूप से आप अमरबेल याद रखिएगा। ठीक है, परजीवी का क्या होता है, तो अमरबेल वीवीआई इसका एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्राणी समपोषण, है ना, प्राणी समपोषण। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्राणी समपोषण जो है वह क्या, कैसा पोषण है। तो बता दें कि वैसा पोषण जिसमें सॉरी यहाँ पे पुरानी लिखा गया, इसमें प्राणी लिखना चाहिए यहाँ पे, जिसमें प्राणी। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी समपोषण कहते हैं। समझ में आ गया। बोला जा रहा है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस यानी हार्ड के रूप में, तरल मतलब लिक्विड के रूप में, है ना, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, तो उसे प्राणी समपोषण कहते हैं। समझ में आ गया। अर्थात इस प्रकार के पोषण सामान्य जंतुओं का लक्षण होता है। ठीक है, जो मेढक, मनुष्य और अमीबा आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो प्राणी समपोषण किस में पाया जाता है, तो मेढक में, मनुष्य में, अमीबा में। क्या करता है, यह ठोस या तरल के रूप में भोजन के, है ना, जंतुओं को ग्रहण करने के द्वारा ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो बता दें कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उसे क्या कहते हैं, कोशी, सॉरी यहाँ पे कोशी लिखा गया है, पोषी, है ना, उसे क्या कहते हैं, पोषी। तो हो गया यहाँ पे पोषी। बोला जा रहा है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उस जीव को पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, यानी पोषी यानी पोषने वाला। जैसे अमरलत्ता है, किसी पेड़ पे चढ़ जाता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो अमरलत्ता के लिए पौधा जो हो गया वो क्या कहलाएगा, वह पोषी कहलाएगा, क्योंकि वो पोष रहा है किसको, अमरलत्ता को। ठीक है, तो पोषी किसे कहते हैं, तो जिसके शरीर से परजीवी भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। समझ में आ गया। तो यह था हम लोग का सब्जेक्टिव बायोलॉजी का, ठीक है, चैप्टर 1 का। ठीक है, यह पार्ट 1 है। ठीक है,
इसका 2 पार्ट आएगा। यह पार्ट 1 है और अगला वीडियो आप लोगों का पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें पहला चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर समाप्त किया जाएगा और उसके बाद पहला चैप्टर से है ना 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को सामने है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है ना इसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो भेजा जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है ना मिले तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन को पाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।